आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय श्रद्धा, अनुपालना और समर्पण। ये तीन बहुत बड़े गुण हैं। ये त्रिवेणी संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं जो कि फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर किसी भी चीज़ का अन्वेषण करते हैं तो 3 बार टेस्टिंग करके और फिर वो कहते हैं हैंस प्रूव्ड। उसी तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर निष्कर्ष निकालना हो तो त्रिवेणी संगम होता है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम, जैसे कि लक्ष्मी और सरस्वती और दुर्गा का समन्वय त्रिवेणी, सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी, मन वचन काया की त्रिवेणी और हे गे उपादे की त्रिवेणी, दे ध्याता ध्यान की त्रिवेणी, दृश्य दृष्टि दृष्टा की त्रिवेणी। इस तरीके से ये जो त्रिवेणी संगम का बहुत बड़ा स्थान है, तो आज का विषय भी त्रिवेणी संगम है। श्रद्धा, अनुपालना और समर्पण। ये व्यक्ति में जब तीनों ही गुण आते हैं तो वह व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है, होलिस्टिक हो जाता है और वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये तीनों ही ट्रिपल ज्वेल्स है। राइट विजन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये तीनों आने से व्यक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। और जैन परिभाषा में कहा गया है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष के 3 मार्ग है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, और वो साधना है, वो सम्यक तप है। तो इन 3 और एक सहायक जो है साधन के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम पहले श्रद्धा की बात करें। देखिए, ये जो मनुष्य जीवन है उसमें 4 बातें बहुत मुश्किल से मिलती है। पहले तो मानव जीवन का मिलना अति अति दुर्लभ है। हमारी जो वैदिक परंपरा में कहा गया है कि 8 जन्म तक सुकृत करते रहो, तब रिजल्ट के रूप में 9वां जो जन्म है वो मनुष्य जीवन मिलता है। इसमें कोई चूक हो गई तो फिर 99 भाव में मिलता, उसमें भी कोई चूक हो गई तो 999 भवों के बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है। कहने का मतलब है कि ये पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न है, ये नंदन वन है और ये वैतरणी नदी है, तो इसको पाना अति अति दुर्लभ है। दूसरी बात है कि सनातन, पहला तो गुण मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, दूसरा ये है कि सनातन सत्य को प्राप्त करना, ईश्वर की वाणी को सुनने का मौका मिलना, वो सनातन सत्य पर आधारित होता है। और तीसरी बात है कि उस वाणी के अंदर जो है भगवान की वाणी में, सनातन सत्य में विश्वास होना, श्रद्धा होना। वो श्रद्धा क्या है
कि सनातन सत्य जो काम करता है वो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर वो आधारित होता है, सिद्धांत पर आधारित होता है, उसमें श्रद्धा होना। और चौथा जो है वो अनुपालना कहिए, समर्पण कहिए, वो क्या है कि जो है मतलब वो सनातन सत्य कुदरती रचना और कुदरत के कानून को जो है वह लागू करना, यानी हर वस्तु में कुदरती रचना देखना जो है, ये हमारा जो है वो कहना चाहिए कि अनुपालना है, ये समर्पण की स्थिति होती है। तो भाई और बहनों, जो साईं बाबा थे वो दो बातें कहा करते थे, केवल दो बातों के अंदर पूरे विश्व का ज्ञान उन्होंने समा लिया था, श्रद्धा और सबूरी। यानी ईश्वर में श्रद्धा रखो, सनातन सत्य कुदरती रचना कुदरत के कानून के अंदर जो है आप श्रद्धा रखो, और सबूरी का मतलब धैर्य। धैर्य का अर्थ होता है आप समर्पण करते करते अनुपालना करते रहो। ऐसा नहीं है कि एक बार काम किया और आपको कोई उसका सीधा रिजल्ट नहीं मिला और आपने काम छोड़ दिया। धैर्य करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो चींटी होती है अपने छोटे से मुंह में दाना डाल करके और दीवार के ऊपर जो है वो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, और वो उसका घोंसला होता है दीवार के ऊपर, किसी भी बॉक्स के अंदर या किसी जगह पर खाली जगह में होता है, तो गिरते गिरते उस पर चली पहुंच जाती है अपने नवजात बच्चों को वो दाना देने के लिए। वो कभी भी हार स्वीकार नहीं करती है। तो इसीलिए इसको धैर्य बोलते हैं। व्यक्ति को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तो सफलता ये तो परिणाम है, सफलता असफलता परिणाम है। हमको परिणाम में नहीं जाना है, हमको तो पुरुषार्थ करना है। और वो पुरुषार्थ भी क्या है कि रियल पुरुषार्थ होना चाहिए। रियल पुरुषार्थ क्या है? वो आर्ट ऑफ द विजन है, वो दृष्टि विज्ञान है, समझ का खुला होना है, दृष्टि को बदलना है। हम सृष्टि को बदलना नहीं चाहते हैं। सृष्टि को बदलने का क्या होता है कि मन वचन काया पर अंकुश करो, त्याग करो, पचकान करो, साधु बनो, और ये करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सृष्टि का बदलना कहलाता है। ये हमारे सनातन सत्य का सब्जेक्ट नहीं है। यानी हम जो है सृष्टि को बदलने को नहीं कहते हैं, हम तो मात्र दृष्टि को बदलना कहते हैं। दृष्टि को बदलने का क्या अर्थ है? आप अज्ञा के साथ जुड़ते हो या प्रज्ञा के साथ जुड़ते हुए। मानव मात्र, प्राणी मात्र जन्म लेते ही अज्ञा के साथ जुड़ा रहता है। अज्ञा का मतलब मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो उसी से जन्म होता है, उसी से भुगतान होता है, उसी से सारी प्रवृत्ति होती है। उसके पास में जो शरीर है ये मन वचन काया है, और वही मिला होता है। कॉमन व्यक्ति तो उसी में ही काम करता है, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। वो अज्ञा का जगत है। लेकिन अगर हमने सनातन सत्य को प्राप्त किया, हमने ज्ञान को प्राप्त किया, अज्ञान से हमने ज्ञान को प्राप्त किया, तो हमारी सीट बदल गई। सीट बदलने का अर्थ ये है कि हम जो अभी अपने आप को कर्ता मानते थे, कर्ता भाव, मालिकीपन, ऑनरशिप, डूअरशिप थी, उसको हमने तिलांजलि दे दी। उसके ऊपर हमने कर्ता भाव पे चौकड़ी मार दी। हमारे को जब ज्ञानी पुरुष मिलता है, सद्गुरु मिलता है, हमारा पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है। तो वो पुण्योदय और भाग्योदय जो है वो हमारा प्रभाव दिखाता है। कैसे प्रभाव दिखाता है? मैं आपको बताऊं कि स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिए थे, और वो पिछले जन्म से ज्ञान दर्शन बहुत डेवलप करके लाए थे, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को। तो जन्म लेते ही उनके भीतर फिर उस डेवलपमेंट के जरिए उनको दिव्य चक्षु खुल गए,
और उन्होंने जो है वो ढूंढना चालू किया कि मुझे ज्ञानी पुरुष मिले ताकि मेरा दिव्य चक्षु खुल जाए। उन्होंने खूब खोज की, बहुत से गुरुओं को ढूंढा, उनके समझ में गुरु नहीं आया। जब समय पका, जब उदय प्रारब्ध पकने लग गया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुड़ गए और कुदरत ने वह सहयोग किया, साधन संजोग जुटाए, तो जो है कन्याकुमारी के किनारे मठ के ऊपर जो है उनको रामकृष्ण परमहंस गुरु मिले। प्रथम दृष्टवा, पहली नज़र में ही जो है वो रामकृष्ण परमहंस ने जो है स्वामी विवेकानंद, केदारनाथ नाम था उनका, तो उनको अपना शिष्य स्वीकार किया और केदारनाथ ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार किया और वहाँ से वो स्वामी विवेकानंद बन गए। और उसी दिन से उनको दिव्य चक्षु मिल गए जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। वो महाभारत के अंदर वैसे दिव्य चक्षु मिल गए। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धा गुरु के प्रति और सच्चे गुरु के प्रति, सच्चे ज्ञानी पुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। परीक्षा करो पहले, क्या ये सच्चा ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु है या नहीं। सच्चा ज्ञानी सद्पुरुष की जो है, सद्गुरु की जो है पहचान क्या है कि उनकी आंखों में वीतरागता होती है। वो मुक्ति का मार्ग बताते हैं, वो अनुभव वाणी बताते हैं, वो मुक्त होने की बात करते हैं। वो किसी कुल धर्म की या सामाजिकता की बात नहीं करते हैं। सांसारिक जीवन जीने के लिए कुल धर्म और सामाजिक बात सही है, पर उसके साथ साथ में जो गुरु होगा वो दूसरा रास्ता, मुक्ति का मार्ग बताएगा, अध्यात्म विज्ञान बताएगा। यानी अज्ञान के स्थान पे वो ज्ञान दे करके विज्ञान तक ले जाने का पूरा रास्ता बताएगा। वो रास्ता जो है वह हमारा अनुपालना कहलाती है, एग्जीक्यूशन कहलाता है। वो रास्ता गुरु क्या करता है कि हमारे कर्मोदय से, पुण्योदय से, निमित्त भाव से, गुरु के निमित्त भाव से, गुरु के अतिशय से, गुरु के पुण्योदय से जो है वो हमको ज्ञान देता है, ज्ञान का दीपक भीतर जलाता है, दिव्य दृष्टि देता है। और वह दिव्य दृष्टि जो कहलाती है, आर्ट ऑफ द विजन कहलाती है, वो कुछ भी नहीं करता है। वो हमारी जो दृष्टि है, जो रॉन्ग बिलीफ थी उसको राइट बिलीफ में डाल देता है। रॉन्ग बिलीफ क्या थी? पहले ये मैं सोचता था कि ये सोहन राज रूपी मन वचन काया का पुतला मैं ही हूँ, इसका संचालन करने वाला ही मैं हूँ। तो गुरु ने जब ज्ञान दिया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो निमित्त हूँ, न इसका संचालक हूँ। संचालक तो जो कुदरत है, जो मन वचन का है कि क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हर प्राणी की वही है। वही जो है सारा सब कुछ संचालन करती है, वो साधन जुटाती है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा संजोग जुटाती है और हर प्राणी के जो कर्मों का भुगतान कराती है, वह सो न्याय के सिद्धांत पर करवाती है। वह कुछ भी नहीं नया करती है। उदय प्रारब्ध में जैसा लिखा होता है, जैसा विधि का विधान होता है जो पीछे से लेकर आए हैं, उसको एग्जीक्यूट, उसकी अनुपालना वो कराती है, वैसे संजोग जुटा देती है और उसके कर्मों का भुगतान पूरा हर क्षण पूरे जन्म भर होता रहता है कुदरत के कानून के अंतर्गत। तो हमारा जो कहना चाहिए कि समर्पण होना चाहिए। किसको समर्पण होना चाहिए? कि कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। क्योंकि कुदरती रचना को देखते रहेंगे तो ये हमारी अनुपालना हो गई और कुदरती रचना के प्रति जो है हमारी श्रद्धा हो गई है। इन सब चीज़ों को हम कब करेंगे? कि केंद्र में आत्मा को रखेंगे। क्योंकि आत्मा नहीं है तो कौन श्रद्धा करेगा?
कौन अनुपालना करेगा, कौन समर्पण करेगा? जब आत्मा होती है जब ही पुनर्जन्म होता है, शरीर मिलता है, कर्म विज्ञान होता है, कर्मों का भुगतान होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, प्रतिष्ठित आत्मा होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो है प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वही इसके द्वारा जुड़ा। यानी सारी रचना जो है वो अगर केंद्र में आत्मा होती है तभी उस रचना को रचयिता है वही आत्मा है। वो खुद नहीं करती है, करती प्रतिष्ठित आत्मा है, लेकिन उसकी हाजिरी नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसका एक मालिक है। जब उस फैक्ट्री के अंदर सैकड़ों हजारों कर्मचारी काम करते हैं और ये रेडियो से, जो कि सारे कक्ष के अंदर जो रेडियो लगा हुआ है उस पे अनाउंसमेंट हो जाता है कि जो है मालिक ऑफिस में आ गए हैं। जो ही अनाउंसमेंट होता है त्यों ही सैकड़ों हजारों कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं हमारे से भूल नहीं हो जावे, प्रमाद नहीं हो जावे, हमारी मशीन गड़बड़ नहीं चल जावे, कोई प्रोसेस में गलती नहीं रहे। देखिए, एक मालिक हजारों जो है मजदूर काम करने वाले इतनी विशाल फैक्ट्री में सबको अलर्ट कर दिया, और जब वो मालिक नहीं होता है, बाहर चला जाता है, तो सभी लोग अपनी मनमानी पर भी उतर सकते हैं। कोई आराम से सो जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई नेग्लिजेंस कर देता है, कोई चला जाता है। तो ये जो उच्छृंखलता आती है, ये जो है मालिक के न रहने से आती है। तो हमारे शरीर में भी मालिक रहता है, उसकी प्रेजेंस से सब कुछ होता है। तो केंद्र में आत्मा रहे और हम श्रद्धा, अनुपालना और समर्पण से काम करते रहे, यानी जो कुदरती रचना चल रही है उसको मात्र देखते रहें, कुदरती रचना में श्रद्धा करते रहें। और अनुपालना का अर्थ ये है कि हम रियल पुरुषार्थ करें। रियल पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा, उसको देखते रहें, उसके प्रति कोई भी ओपिनियन, अभिप्राय नहीं देना, मात्र दर्शक बनना है उसका। कैसे बनना होता है कि बहुत बड़ा स्टेडियम के अंदर बैठे हैं और उसके ऊपर टेपर कुर्सियां लगी हुई है चारों तरफ, और भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा है। कोई बॉलिंग करने वाला, कोई बैटिंग करने वाला है, और हम उस टेपर कुर्सियों पर बैठे बैठे देखते हैं कि भारत जीत रहा है और पाकिस्तान हारा है, तो हम दर्शक हैं। पूरे जीवन भर अपने आप को दर्शक बनाए रखना जो है, यही कुदरती रचना देखना कहलाता है। रूपक के रूप में जो कुछ भी आपके सामने घटित हो रहा है, आपको नुकसान हुआ, नफ़ा हुआ, आपके बेटा हुआ, पोता हुआ, पोती हुई, आपके घर बन गया, आपको जो है लाभ हो गया, आपको नुकसान हो गया, आपको पद मिल गया, आपकी प्रतिष्ठा मिल गई, आपको शोहरत मिल गई, या उसके विरुद्ध पापोदय से आपको कष्ट हो गया, चोरी हो गई और आप बीमार पड़ गए। हर स्थिति को कुदरती रचना, जीवन से मृत्यु की हर स्टेट को हम कुदरती रचना रूप में देखते रहेंगे, उसके प्रति श्रद्धा करेंगे, देखते रहेंगे। अनुपालना है, और समर्पण का अर्थ होता है कि उसके अंदर खोए रहें, उसको देखते रहे, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाए। और इन सब चीज़ों के लिए दृष्टि के अंदर हमारी मूल आत्मा, शुद्ध स्वरूप आत्मा रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना देखोगे कैसे। जब मैंने आत्मा को केंद्र में रहने की बात आई तो मुझे एक सुंदर त्रिवेणी याद आ गई। उसको कहने से आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि श्रद्धा, अनुपालना और समर्पण से अर्थ क्या है। देखिए, 3 शब्द आते हैं, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृष्टि की मैं बात करता रहता हूँ, दृष्टि विज्ञान।
ये जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दृष्टि विज्ञान। और हमारा जो दृश्य है, खुली आंख से मैं कैमरे को देख रहा हूँ, मैं आँख को देख रहा हूँ, खुली आंखों से हम लेफ्ट राइट आगे पीछे जितनी भी चीज़ें देखते हैं ये दृश्य है। ये फोटो जो देखा जाता है ये दृश्य है। ये दृश्य कब देखा जाएगा? अगर कोई व्यक्ति जन्मांध है, सूरदास जी है, तो क्या वो दृश्य देख सकते हैं? नहीं। उनके भीतर एंटीना, उनके भीतर प्रकाश, उनके भीतर दृष्टि होने, विजन होना चाहिए। उसी को दृष्टि बोला जाता है। रेटिना नहीं है, नहीं देख सकते। ये रेटिना प्रकाश है, ये रेटिना दृष्टि है, उसी कारण हम दृश्य देखते हैं। तो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश को देने वाला कौन है? देखिए कि हमारा बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, सब घर में चल रहे हैं। और अगर लाइट चली जाए सारे एक साथ बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो पावर हाउस बंद हो गया, दृष्टि भी रह गई और दृश्य भी रह गया। हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं चलते, सारे बंद हो गए। वो दृष्टि से चल रहे थे, प्रकाश से चल रहे थे, एनर्जी से चल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे थे। वो देने वाला कौन है? वो पावर हाउस है। वो पावर हाउस है, वो दृष्टा है। वो मैं बोलने वाला, ये पावर मुझे कहाँ से मिल रही है? पावर हाउस से। वो दृष्टा है। दृष्टा का काम यही है कि इस पूरे शरीर में 60 खरब कोशिका है, एक एक कोशिका को एनर्जी देना ये दृष्टा का काम है। दृष्टा को लब्धि वीर्य कहते हैं। लब्धि वीर्य जब इस शरीर के मन वचन काया या एक एक कोशिका तक पहुंचता है तो उसको कर्ण वीर्य कहते हैं, कि वो फिजिकल हो जाता है। और पहले था वो जो लब्धि वीर्य दिया जाता था वो अविनाशी है, और ये विनाशी कारण उसके 2 विभाग हो गए। तो ये सारा पावर हाउस है, वो दृष्टा है। तो अब आप मेरी ख्याल से समझ गए होंगे कि श्रद्धा, अनुपालना और जो समर्पण का अर्थ क्या है। उसका अर्थ ये है कि ये सारी दुनिया जो हम मन वचन काया का खेल खेलते हैं, रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। जो ये हमारा चेतन जो है पिछले जन्म के अंदर कॉजल बॉडी बना के लाया था, विटनेस है, इसी जन्म में उसी की विटनेस है। और मन वचन काया रूपी कठपुतली है, वह खेल खेलती रहती है। खिलाता कौन है? कठपुतली नाचती है, लेकिन खिलाने वाला जो धागा है वो किसी और के हाथ में रहता है। तो मन वचन काया रूपी लट्टू घूमता है, घुमाने वाला जो धागा है जो उसके बंधा हुआ आता है, और उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहिए, झटका कहिए, दबाव कहिए, उसके साथ उसको छोड़ दिया और लट्टू घूमता रहता है। और मैं सोचता हूँ कि मैं घूम रहा हूँ, इसको घुमाने वाला मैं हूँ। ये अज्ञान हो जाता है। और ये अज्ञान होने से, क्योंकि मैं मेरा से जुड़ गया तो सारी जुम्मरी मेरी आ गई, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान हो गया। और मैं ये समझता हूँ मैं तो कठपुतली हूँ, मुझे तो कर्म जैसे खिलाते हैं, मैं खेलता हूँ। यानी ये सारी कुदरती रचना है। जब कुदरती रचना मानता हूँ तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, चाहे मेरे सुख आए चाहे दुख आए, तो वो सारी जिम्मेवार कुदरत, और वास्तव में कुदरती है। जब कुदरत जन्म देती है तभी से कह देती है कि तेरे 100 वर्ष का पूरा जिम्मेवारी मेरी है, जन्म से लगा के मृत्यु तक पालन पोषण मैं करूँगा, मेरी जिम्मेवारी है। और हम अपनी टांग अड़ा करके अहंकार के वशीभूत हो कहते हैं कि नहीं, ये मन वचन काया मैं हूँ, इसका संचालक मैं हूँ। तो कुदरत कहता भाई तू मैं करता, तू जाने, तेरा काम जाने। तो फिर वो नए कर्मों का सृजन होता है और वो आवागमन घूमता है। और
कुदरत को समर्पण हो जाते हैं, कुदरती रचना देख लेते हैं, सनातन सत्य में चले जाते हैं, श्रद्धा, अनुपालना और समर्पण गुणों में विलीन हो जाते हैं, तो हम, और गीता की भाषा में बात करूं, हम भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू जो है पापी है, दृष्टि है, कुछ भी पाप की, तू डाकू है, पतित है, व्यभिचारी है, जैसा भी तू है, तू तो मेरी शरण में आ जा। आज से तू ये कहना चालू कर दे कि मेरा जो कुछ भी एक एक कर्म है वो भगवान को समर्पित है, मैं तो भगवान के का ही हूँ, भगवान के ही चरणों में हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान का है। तो भगवान कहते हैं तेरे को मुक्त करने का, तेरे को शाश्वत सुख दिलाने की मेरी गारंटी है। ये भक्ति मार्ग, दृष्टि विज्ञान, निष्काम कर्म और कुदरती रचना सभी अलग अलग पर्यायवाची। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जीवन में श्रद्धा, अनुपालना और समर्पण गुणों के द्वारा दिव्य दृष्टि को प्राप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने परिवार के साथ सुखी जीवन यापन करते करते अपना आर्ट ऑफ द विजन को डेवलप करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।